चुनाव आयोग के एसआईआर कराने के विरोध में आज इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के सांसदों ने संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। बिहार में चुनाव आयोग के खिलाफ उठ रही विरोध की आवाज अब दिल्ली तक पहुंच गई है। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोलते हुए राजधानी की सड़कों पर मार्च निकालना शुरू कर दिया है। इंडिया गठबंधन का यह मार्च संसद के मकर द्वार से चुनाव आयोग के दफ्तर तक निकला, जिसमें विपक्ष के कई नेता शामिल थे। संसद से चुनाव आयोग तक मार्च में शामिल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस के द्वारा हिरासत में ले जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि वो सरकार से बात नहीं कर सकते हैं। सच्चाई देश के सामने है। यह राजनीतिक नहीं, संविधान की लड़ाई है। हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बैरिकेडिंग कूदकर आगे निकल गए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। बाद में सभी सांसदों को छोड़ दिया गया। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। सदन शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक धरने पर बैठ गए। स्कूल विलय, कानून व्यवस्था और पीडीए पाठशालाओं पर चल रही पुलिस की कार्रवाई के विरोध में समाजवादी पार्टी के विधायक धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों से अपील की कि सरकार उत्तर प्रदेश के लिए अगले 25 साल का विजन डॉक्यूमेंट पेश करने जा रही है, जिस पर चर्चा होनी है। बाद में सदन में भी मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि समाजवादी पार्टी अगर लोकतंत्र की बात कर रही है तो लोकतंत्र और समाजवादी पार्टी दोनों अलग अलग छोर हैं। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने जवाब दिया और कहा कि धमकी देने से सदन नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक फिर से धरने पर बैठ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 13 और 14 अगस्त को सदन 24 घंटे तक लगातार चलेगा और इस दौरान उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की तरफ से आज मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। मुंबई की बात करें तो मुंबई के शिवाजी पार्क में यहाँ पर हजारों शिवसैनिकों की उपस्थिति में उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, इन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र जन आक्रोश आंदोलन का नाम इसे दिया गया है और महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में आंदोलन किया गया है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों का नाम कभी घोटाले में तो कभी पैसों के बैग के साथ उनका वीडियो आ रहा है। कुछ मंत्री ने तो यहाँ पर और भी आगे जाकर विधानसभा या विधान परिषद के अंदर रमी खेलते हुए उनका वीडियो सामने आया था। इसके बाद अब मांग ये की जा रही है कि इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके लिए यहाँ पर शिवसैनिक बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने मांग की है कि इन मंत्रियों की यहाँ पर मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त करके उन्हें घर भेजना चाहिए। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। 2 ईपिक नंबर या यूं कहे कि 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के मामले में यह साबित हुआ कि तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है और 2 ईपिक नंबर है, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने एक के बाद एक यानी 2 नोटिस तेजस्वी यादव को भेजा। हालांकि तेजस्वी यादव का कहना है कि हमने निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब दे दिया है, लेकिन उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का 2 वोटर आईडी कार्ड और 2 ईपिक नंबर सामने आया। यह खुलासा तेजस्वी यादव ने किया। अब निर्वाचन आयोग ने विजय सिन्हा को भी नोटिस देकर जवाब मांगा है 16 अगस्त से पहले। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पंजाब में सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर लगातार ही राजनीतिक दल और किसान संगठनों का विरोध जारी है। आज जहां श्रोमणी अकाली दल द्वारा एक बड़ा धरना प्रदर्शन पटियाला में किया गया, जिसका नेतृत्व श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल द्वारा किया गया, तो वहीं पर किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा द्वारा भी जगह जगह पर मोटरसाइकिलों पर सवार जो किसान थे उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को इस पॉलिसी के लिए जागृत भी किया। और यही कारण है कि इस पॉलिसी का विरोध लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो
चाहे श्रोमणी अकाली दल हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर दूसरे दल हों। लेकिन इसी के साथ ही किसान संगठनों द्वारा भी लगातार विरोध किया जा रहा है। जगह जगह पर संगठनों द्वारा कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं और जगह जगह विरोध किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में बेशक हाईकोर्ट ने पॉलिसी के ऊपर स्टे लगाया हुआ है, लेकिन किसान और राजनीतिक संगठन अडिग है कि वो किसी भी तरह से इस पॉलिसी को वापस होने तक अपना संघर्ष इसी तरह जारी रखेंगे। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में किस तरह से टीएमसी पार्टी को मजबूत किया जाए, इसकी रणनीति पूरी तरह से बना रही है। यानी 2021 के जो चुनाव के पहले लक्की भंडार 500 रुपये था, उसे 1000 रुपया बढ़ा के कर दिया। और अब एक बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जय जौहर योजना के तहत करीबन 3 लाख से ज्यादा आदिवासी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। यानी महीने में 1000 रुपया पेंशन के तौर पे उनको मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी जानकारी दी और साफ तौर पे कहे कि पश्चिम बंगाल में लगातार महिलाओं को कैसे यहाँ पास में खड़ा हुआ जाए, महिलाओं को कैसे मजबूत किया जाए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस रणनीति के तहत काम कर रही हैं। तो कह सकते हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले टीएमसी पार्टी आदिवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा ये दी है। वहीं बीजेपी पार्टी भी लगातार पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चल रही है। नारी सम्मान की बात को लेकर यहाँ पे लगातार बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरे हैं। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले टीएमसी और बीजेपी अपने अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में आ रही है। कैमरामैन पकड़ साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने अपने नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। यह कार्यशाला पुणे के पास एक रिसोर्ट में आयोजित की गई है। इसका उद्घाटन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे डिजिटल के माध्यम से करेंगे। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नितला, प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहकर मार्गदर्शन करेंगे। पुणे में आयोजित कार्यशाला में कई पैनल चर्चाएं होंगी। इसके अलावा संवादात्मक सत्र होंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम में राज्य कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की भी बैठक होगी। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने नवनियुक्त पदाधिकारियों को आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में जो है तैयारियों में जुटने का भी निर्देश देंगे और आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस तरह से चुनावी मैदान में उतरे, इसको लेकर भी चर्चा पदाधिकारियों के साथ की जाएगी। कैमरामैन दिलीप अवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई में कबूतरों को दाना डालने का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर मुंबई में कुल 51 कबूतर खाने बंद किए गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा विवाद दादर कबूतर खाने को लेकर है। दादर कबूतर खाने को बीएमसी की टीम ने कोर्ट के आदेश पर ढक दिया था। इसके बाद जैन समाज के लोगों ने कबूतरों को दाना डालने के लिए जिस कबूतर खाने को ढका था वहां पर तोड़फोड़ की थी और उसे पूरी तरह से खोल दिया था। इसके बाद एक बार फिर बीएमसी ने उस कबूतर खाने को ढक दिया है। इस बीच जैन समाज के एक जैन गुरु ने धमकी दी है कि इस मामले को लेकर वो अनशन भी करेंगे, क्योंकि जैन धर्म में कबूतरों को दाना डालना उनके लिए पुण्य का काम है। कहीं न कहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो रही है और अब सबकी नज़र कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। यूपी के जनपद फतेहपुर में मकबरे को मंदिर बताकर पहुंचे बड़ी संख्या में हिंदू संगठन, जमकर हुआ है बवाल। जानकारी के मुताबिक ये पूरा विवाद शिव मंदिर और मकबरे को लेकर हुआ है। हिंदू संगठन ने मकबरे को शिव मंदिर और श्री कृष्ण मंदिर होने का दावा किया है। आज पहले से हिंदू संगठनों ने वहां आकर पूजा पाठ करने का ऐलान किया था। पुलिस प्रशासन पहले से सतर्क था, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखपाल पाल ने मकबरे को 1000 वर्ष पुराना ठाकुर जी और शिव मंदिर होने का दावा किया था। मुस्लिम समुदाय के लोग मौके पर पहुंच गए और बाद में दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। श्री दमदमा साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को श्रोमणी अकाली दल बागी ग्रुप का अध्यक्ष चुन लिया गया है और आज अमृतसर में भर्ती कमेटी द्वारा
डेलीगेटों का इजलास बुलाया गया था और उसी इजलास में ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नाम की घोषणा की गई। उनके नाम का प्रस्ताव बाबा सरबजोत सिंह बेदी ने किया, तो इसी का अनुमोदन गोविंद सिंह लोंगोवाल द्वारा भी किया गया और इसके बाद बीबी सतवंत कौर को भी धार्मिक कौंसिल का अध्यक्ष चुन लिया गया है। और इसी के चलते ही पंजाब की जो पंथक सियासत है उसमें गर्माहट देखी जा सकती है। धार्मिक सजा के बाद श्रोमणी अकाली दल ने सुखबीर सिंह बादल को अपना अध्यक्ष चुन लिया, तो इसी तरह ही अब भर्ती कमेटी द्वारा भी अपने डेलीगेटों का इजलास बुलाकर ज्ञानी हरप्रीत सिंह को अपना अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो पंथक सियासत है वो किस तरह से करवट लेती है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। अब खबर राजस्थान से, जहां से कि देश भर के किसानों को एक बड़ी सौगात दी गई। दरअसल राजस्थान के झुंझुनू में प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम योजना के तहत डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में आज पैसे ट्रांसफर किए गए। राजस्थान के करीब 27 लाख से भी ज्यादा किसानों के खाते में 1200 करोड़ रुपए की यह राशि हस्तांतरित की गई। इसके अलावा देश भर के किसानों को भी इस योजना के तहत डीबीटी के जरिए उनके खाते में पैसे डाले गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ सिंह चौधरी सहित तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे और इस दौरान राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की ओर से एक बड़ी मांग केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने रखी गई। उन्होंने कहा कि किसानों को ठगने या उनके साथ जालसाजी करने वालों के खिलाफ संसद को एक महत्वपूर्ण और बड़ा कानून बनाना चाहिए ताकि किसानों की रक्षा की जाए और उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जल्दी ही किसानों को नकली खाद, बीज और दूसरी चीजें सप्लाई करने वाले ऐसे जालसाज लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाएगी। फिलहाल तो राजस्थान की धरती से अब देश भर के किसानों को आज एक बड़ी सौगात मिली है। श्री